यीशु ने एक दृष्टांत दिया कि किसी आदमी के दो पुत्र थे। छोटे पुत्र ने अपने पिता से कहा, पिताजी, आपकी संपत्ति में से जो मेरा भाग है आपकी मृत्यु से पहले मुझे दीजिए। तो पिता ने अपनी सारे संपत्ति को पुत्रों में बांटने के लिए राजी हो गए। कुछ ही दिनों में छोटे पुत्र अपनी धन संपत्ति लेकर दूसरे देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी सारी संपत्ति गंवा दी। जब उसके पास पैसे खत्म ही होने वाले थे तो उस देश में एक भयानक अकाल आ गया और वह भूख से मरने लगा। तब एक स्थानीय किसान से उसने काम मांगा। तब उस किसान ने उसे सूअर चराने के लिए भेज दिया। वह चाहता था कि वह सूअर का खाना खा ले, क्योंकि उसे किसी ने खाने के लिए कुछ नहीं दिया था, और वह रोने लगा। जब वह अपने आपे में आया तो कहने लगा कि मेरे पिता के घर में नौकरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती थी और मैं यहाँ इस तरह भूखा मर रहा हूँ। अपने पिता का दिया हुआ उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैं अपने पिता के घर जाऊंगा और कहूंगा कि पिताजी, मैंने आपके और परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया। मैं आपका बेटा कहलाने के लायक नहीं हूं। आप मुझे मजदूर की तरह समझे। जब वह काफी दूरी पर ही था तब उसके पिताजी ने उसे देखा और उसे अपने पुत्र पर दया आ गई। वो अपने पुत्र की तरफ भागा। उसने अपने पुत्र को गले लगाया और चुंबन ली। जल्दी जाकर सर्वोत्तम कपड़े लाओ और इसे पहनाओ। इसकी उंगली में अंगूठी और पैरों में जूती पहनाओ। तला हुआ बछड़ा लाओ और उसको भोज बनाओ, ताकि हम जश्न मनाएं, क्योंकि यह मेरा पुत्र पहले मर गया था, अब जी उठा है। यह खो गया था, अब मिल गया है। और वह आनंद करने लगे। परंतु उसका जेठ पुत्र खेत में था, और जब वह अपने घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का स्वर सुना। क्या हो रहा है? उसने एक आदमी से पूछा। भाई वापिस आ गया है, आपके पिता ने बोझ रखा है। ज्येष्ठ भाई क्रोध से भर गया। वह अंदर नहीं जा रहा था, परंतु उसका पिता उसको अंदर लाने के लिए आया। मैं वर्षों से आपकी सेवा करता आया हूँ, परंतु आपने मुझे एक बकरी का बच्चा नहीं दिया ताकि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद कर सकूं। परंतु जब आपका ये पुत्र आया जो आपकी धन संपत्ति सारा बेच गया, तो आपने उसके लिए पला हुआ बछड़ा कटवाया। मेरे बेटे, सब कुछ तेरा है, परंतु तेरा भाई मर गया था, अब जी उठा है। वह खो गया था, अब वापिस आ चुका है।